त्यागी समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए आज गांव बड़ी गगनीर में त्यागी भवन बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी भूमि पूजन के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। जिसमें कि गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान ने खुद इस कार्यक्रम में शिरकत की और भूमि पूजन में हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि गांव बड़ी गगनीर की सरपंच नीरज देवी भी इस कार्यक्रम में भाग लेती हुई नजर आई। इसके अलावा त्यागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत त्यागी ने भी इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको अब हम कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर और विशेष तौर पर त्यागी समाज की मेरे समक्ष और मंच पे जितनी भी सरदारी यहाँ पहुंची है, खास तौर पे गन्नौर से बाहर, मुझे पता है दिल्ली से भी और हमारे आसपास के दूसरे हलकों से, जिलों से बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति पहुंचे हैं। मैं अपनी ओर से, गन्नौर हलके की ओर से और मेरे अभी सभी साथियों की ओर से मैं आपका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आप हवन के मौके पे यहाँ पहुंचे हैं। बहुत सारी बातें मंच के माध्यम से मेरे अजीत साथियों ने, हमारे जैसे अंकल वकील साहब बोल रहे थे, पुनीत हमारा छोटा भाई है, सारे परिवार के तौर पे हम यहाँ रहते हैं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे सामान्य व्यक्ति बाहर से आए। देखो, मैं सबसे पहले इस कार्य का धन्यवाद, यदि वास्तव में किसी का करना है तो बड़ी गांव की 36 बिरादरी का धन्यवाद। और जैसे हमारे भाई पुनीत ने बताया, ये जो जमीन है और जो मेरी जानकारी है, लगभग 500 से ज्यादा एकड़ जमीन हमारे बड़ी गांव की पंचायत की जमीन, बहुत सारी जमीन हमने सरकार को दी। सामने ये HSIDC का सेक्टर है और भी कई प्लानिंग सरकार की है। थोड़ी बहुत जमीन हमारी मंडी में भी गई होगी और बहुत सारे कार्य। थोड़े दिन पहले हमने हमारा एक सरकारी कॉलेज के लिए पंचायत से निवेदन किया कि गन्नौर का सरकारी कॉलेज बनना है। मेरे हिसाब से 5 एकड़ या उससे ज्यादा, 6 और 5 के बीच में हमारे ग्राम पंचायत ने इस हल्के के लिए दी। और ये जो कार्य है, विधायक के नाते, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है, हम एक ऐसी लोकेशन पे बैठे कि जहां से मैं ये मानता हूं कि पूरा देश का आदमी यहां से गुजरता है। उत्तर भारत का तो गुजरता ही है कभी ना कभी, क्योंकि आगे ऊपर हिल स्टेशन है, बहुत धार्मिक स्थल है, बहुत सारी चीजें। इसलिए ये जो विचार है और जो ये आज पहल हुई है, उन सब चीजों को देखते हुए और समाज का जो समर्पण है, क्योंकि गन्नौर विधानसभा में बहुत सारे गांव त्यागी समाज के, और अभी 5 मिनट पहले पुनीत भाई आपसे धन्यवाद वाला जयकारा लगाया। मेरा छोटा भाई है, चलो इसकी भावनाएं, मेरा धन्यवाद तो इस समाज ने रिकॉर्ड में बढ़ा के मुझे चंडीगढ़ भेजा है, उससे क्या धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति त्यागी समाज की सरदारी अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पहुंची है। 80% से ज्यादा त्यागी समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है विधायक बनाने। और मैं समझता हूं केवल ये नहीं, त्यागी समाज के नाते नहीं,
उन्होंने चुनाव संभाला है। जैसे युद्ध के मैदान में आर्मी का जो रोल होता है, इस समाज ने वो रोल निभाया है। जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, उन परिस्थितियों में पूरी पूरी रात पहरा दिया है समाज। तो मैं किसी धन्यवाद का पात्र नहीं हूं। ये जो कार्य है, जैसे मंच के माध्यम से बताया गया, वास्तव में ये जो संपत्ति है, ये जो धरोहर है, ये जो चीज बनने जा रही है, वास्तव में यदि इसका मालिकाना हक है तो बड़ी गांव की 36 बिरादरी का। क्योंकि जो सरकार के नॉर्म्स है, एक सरकार, हमारी पंचायत भी सरकार होती है, पंचायत के संविधान ने हमें अधिकार दिए, जिससे आज ये कार्य शुरू हुआ है। हम सब साथियों का एक ग्रुप मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया था इस कार्य की शुरुआत से पहले, और आज आप सब सम्मानित व्यक्ति आप पहुंचे हैं। मैं एडवांस में आपको न्योता देना चाहता हूं, क्योंकि आज ये कार्य है, आज जो हवन हुआ है, आज जो हम नारियल तोड़ रहे हैं, वो 4 दिवारी के का कार्य शुरू होने जा रहा है। पंचायत के माध्यम से हम ये कार्य कर रहे हैं। भवन का ऑफिशियल जो कार्यक्रम हमारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा करा रहे हैं, बहुत जल्दी हो सकता है अप्रैल के महीने में 90% चांस है कि अप्रैल के महीने में वो कार्यक्रम तय होगा। और जैसे सरकार जब बड़े फैसले लेती है, जब देश के लिए फैसले लिए जाते हैं या प्रदेश के लिए लिए जाते हैं, तो सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है। जो लोग सरकार में नहीं है, जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन वो सरकार में नहीं है, वो बैठक में बड़े फैसले लिए जाते हैं। मेरे दोनों भाई सुरेश त्यागी जी आप बैठे, ये मेरे साथ खड़े, और मौके के हमारे सरपंच अरुण भाई, इनकी धर्मपत्नी सरपंच, दोनों ने, इन दोनों भाइयों का मेरे से ज्यादा मैं इनका धन्यवाद करता हूं, और इनका सहयोग है दोनों जो इन्होंने, क्योंकि गांव में 36 बिरादरी के लोग हैं, हमने चर्चा करी, बैठे सब कुछ, लेकिन इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और गांव का पूरा आशीर्वाद लिया है। विशेष तौर पे सुरेश भाई साहब, क्योंकि कई चीजें सियासत से जुड़ी होती हैं, राजनीति से, लोग इसका भी मतलब राजनीति में निकाल लेते हैं। जो थाली बैठे हैं, जिनको आशीर्वाद जनता ने उतना नहीं दिया, वो लोग उसका मतलब गलत निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे मंच के माध्यम से मैंने स्वयं कहा, ये जो संपत्ति है, ये जो धरोहर है, ये आज की तारीख में हमारी जैसे बड़ी पंचायत है, हो सकता है 20 साल बाद नगर निगम बन जाए और आगे हमारी बढ़ जाए, तो ये संपत्ति है, ये बड़ी गांव की संपत्ति है, समाज के लिए बड़ी गांव ने दी। चाहता है कि कोई ना कोई एक छोटी मोटी धर्मशाला हमारे समाज की भी होनी चाहिए, मगर यहाँ से चलते हैं और सुपने दिमाग में कि तक भी हरिद्वार में त्यागी धर्मशाला, इसके अलावा दूसरा शब्द हमने सुना ही नहीं। तो भाई साहब बोले अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, सभी 36 बिरादरियों को साथ लेकर आप इस कार्य को आगे बढ़ाओ। मैं तन से, मन से और धन से सब तरीके से आप लोगों का सहयोग करूंगा। इसी कड़ी में हम बड़ी गांव के सरपंच से मुलाकात करी, हमने अरुण त्यागी जी से, पूर्व सरपंच से हमने मुलाकात करी, दोनों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि इनका भी मैं बार बार दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, और विधायक जी का भी धन्यवाद करता हूं। आप सबसे एक ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमेशा हर समाज को जोड़ के चलने की बात करें, कभी भी जातिवाद की बात ना करें, ना जातिवाद को बढ़ावा दें। हमारा जो समाज है, ये परशुराम जी के वंशज हैं। हम सभी की दया के लिए, मेर के लिए, ममता के लिए, सहयोग के लिए बने हैं। और जो आज ये कार्य इस बड़ी गांव ने 36 बिरादरी ने मिलकर समाज के लिए करा है, इनका ऋण जीवन भर हमें चुकाना है और इनका एहसान जीवन भर हमें मानना है। विधायक जी ने जो ये सहयोग करा है, समय आने पर इनका फर्ज और कर्ज हमें चुकाना है। आज इनकी बारी थी, आज इनकी बारी थी छोटे से शब्दों में आपके
समाज की तरफ से जो आपने अपने भाई को जिम्मेवारी दी है, उसी जिम्मेवारी को पूरे समाज की जिम्मेवारी मानकर छोटे से शब्दों में इन्होंने अपना सहयोग दिया, डिंग डिंग पे सहयोग दिया, पल पल इसकी जानकारी रखी और आगे तक की भी हर प्रकार की जिम्मेवारी विधायक जी ने ली है। तो मैं आप सभी से एक ही निवेदन करता हूं कि आज समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के आदमी यहाँ बैठे हैं, एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर और भारत माता के जयकारे के साथ विधायक जी को आश्वासन दो कि जो आज आपने समाज के लिए करा है, समाज हमेशा आपका ऋणी रहेगा और समय आने पर आपका भरपूर सहयोग करेगा। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भाई देवेंद्र कात्याल की, भाई देवेंद्र कात्याल की। नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं NH-44 पर स्थित बड़ी गांव में, जहां पर आज एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर किया गया, जिसमें गन्नौर से विधायक देवेंद्र कात्याल भी मौजूद है और बड़ी गांव के सरपंच भी यहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आज जो कार्यक्रम है यहां पर त्यागी समाज के लिए एक बड़ी खबर है, त्यागी समाज के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और क्या वो खुशखबरी है, आइए बातचीत करने के बाद हम लोग आप लोगों से बताएंगे क्या कुछ आज यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। तो आइए सबसे पहले विधायक महोदय हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विधायक जी, आज क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है? बड़े मतलब मैं देख रही हूँ बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आज रामनवमी है, सबको बधाई देता हूँ। और आज ये जो कार्य आप देख रहे हैं और जिस लोकेशन पे देख रहे हैं, हमारे देश का नंबर 1 हाईवे है 44 नंबर। आज यहाँ भूमि पूजन हुआ है त्यागी भवन का। 7 एकड़ में हमारी बड़ी गांव की पंचायत ने समाज पे को ये जमीन समर्पित की है। और ये जो भवन बनने जा रहा है, ये जो धरोहर बनने जा रही है, ये बड़ी गांव पंचायत की ओर से है, 36 बिरादरी की एक तरीके से उनकी मालिकाना उनका ये है, बट समाज के प्रति समर्पित है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रयास जो हुआ है वो गाँव के सहयोग से हुआ है। हमारे दोनों साथी, मौके के जो सरपंच है वो भी, पूर्व सरपंच वो भी है, और 36 बिरादरी सभी पंचों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि भाई हमने बहुत सारी जमीनें सरकार को दी है, अलग अलग, जब भी जरूरत पड़ी हम हमेशा तत्पर रहे हैं। कोई ना कोई एक बड़ा कार्य हमारे अपने लोगों के लिए भी हो, इसलिए हम सब ने ये फैसला लिया है। ताकि बहुत सारे कार्यक्रम ब्याह शादी के होते हैं और सामाजिक कार्य ऐसे होते हैं जहां हमें भवन की जरूरत थी, इसलिए हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया। विधायक जी, अभी जब गांव वासियों ने आपका धन्यवाद किया तो आपने ये बोला कि धन्यवाद ऑलरेडी आपको मिल चुका है, वो क्या रीजन? नहीं, ऑलरेडी का मतलब मैं निर्दलीय विधायक के तौर पे 36,000 लगभग वोटों से जीत के गया हूँ और बिना किसी सिंबल के, बिना किसी पार्टी के सिंबल के जीत के गया हूँ। तो धन्यवाद ऑफिशियल दे दिया इन लोगों ने, दिखा दिया चंडीगढ़ में भी हाँ त्यागी समाज की क्या ताकत है, वो मैंने बात कही। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे समाज के लिए जो हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या राजनीतिक हो? मैंने जैसे मंच के माध्यम से बताया कि ये कर्म पुरुषों का समाज है और देश के लिए समर्पित समाज है। और ये जो कार्य भी हो रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सबको साथ लेके चलने वाला समाज है और ये हमारे क्षेत्र की पहचान बनने जा रही है। और क्योंकि हमारा ये लोकेशन ऐसी है जहाँ लगभग भारत यहाँ से गुजरता है, तो एक अच्छा भवन बने, लोग यहाँ आए, रुके, यहाँ की वो फैसिलिटी ले। जमीन तो पंचायत के द्वारा दी गई, लेकिन अब भवन निर्माण में सहयोग सबका रहेगा या केवल समाज के सहयोग से? भवन निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने कार्यक्रम रखा है, जो सरकार हमें सहयोग देगी, सरकार से हमें उम्मीद है, क्योंकि ये सबके लिए भवन बनने जा रहा है। और बड़ी पंचायत ने बहुत सारी जमीनें सरकार को हमने दी है, जब भी सरकार को किसी मौके पे जरूरत है तो हमने इस मुख्यमंत्री के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। जब हम सरकार के साथ हमेशा रहते हैं तो हमारे लिए जो एक चीज हमारे गांव के लिए बनने जा रही है, हमें भी उसका सहयोग चाहिए। एक कहते हैं किसी पार्टी से जुड़ करके अगर विधायक बनते, कहते काम इजीली हो जाते हैं, एक निर्दलीय विधायक जब बनता है तो कितना कठिन होता है काम करवाना? देखिए, कुछ कठिन नहीं है, इतने मजबूत लोगों ने मुझे बनाया है, तो मजबूत फैसले लेने हैं, बड़े फैसले लेने हैं। और
वो कार्य करने हैं जो अगले 50 साल के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी उस चीज को इस्तेमाल करेगी। तो देख सकते हैं विधायक देवेंद्र कादियान जी हमारे साथ। और अब ये देखिए नींव रखी जाएगी भवन की। और आपको बता दें कि बड़ी गांव NH 44 पर स्थित है। और बिल्कुल देख सकते हैं वो NH 44 के बिल्कुल ऊपर अगर बात की जाए तो वहीं पर ये भवन निर्माण कार्य का जो है आज श्री गणेश यहाँ पर किया जा रहा है नारियल तोड़ करके। तो यहाँ पर जहाँ एक और विधायक देवेंद्र कादियान मौजूद है, उनके साथ साथ गाँव के सरपंच और तमाम त्यागी समाज के जो सरदारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए पंडित जी के द्वारा यहाँ पर मंत्रोच्चारण करके यहाँ पर भवन की जो है नींव रखवाई जा रही है। और मौके पर तमाम लोग मौजूद हैं। और अभी थोड़ी देर में देखिए नारियल तोड़ करके इस भवन का शुभारंभ जो है किया जाएगा, श्री गणेश किया जाएगा। और नींव की जो पहली ईंट है वो आज ये देख सकते हैं यहाँ पर रखी जाएगी। आज भवन निर्माण कार्य का जो है शुभारंभ होने जा रहा है। इस मौके पर तमाम लोग देखिए काफी खुश नजर आ रहे हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि समाज को समर्पित अगर कोई चीज बनती है, क्योंकि ये समाज के हित का कार्य होते। कहते हैं समाज में जो भी दुख सुख के कार्य होते हैं, प्रत्येक घर के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि लोग वहां पर अपने कार्य संपन्न कर सकें। और ऐसे ही भवन जो बनाए जाते हैं सामाजिक, उनके अंदर ही अपने दुख सुख के तमाम कार्यों को अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिल करके यहाँ पर इन कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो उनके लिए जो विशेष जगह का इंतजाम है वो आज ग्राम पंचायत के द्वारा दी गई जमीन में भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ जो किया जा रहा है, उसी की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके पूरे विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करके आज इस भवन की नींव जो है रखी जा रही है। यहाँ पर यहाँ एक और पंडित जी मौजूद हैं, वहीं जो है गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादियान जी मौजूद हैं। बड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच महोदय और उनके साथ बड़ी गांव के तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनके मौजूद हैं। आज इस भवन की नींव रखी जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो समाज के लोग हैं विधिवत उनके द्वारा पूजा अर्चना करके यहाँ पर देखिए विधायक देवेंद्र कादियान के द्वारा जो आज नींव का पहली ईंट रखी गई है। और उनके साथ पुनीत त्यागी जी हैं जो त्यागी सभा के अध्यक्ष हैं। और उनके साथ तमाम समाज के सरदारी यहाँ पर मौजूद है। और सब लोगों के द्वारा हंसी खुशी आज यहाँ पर इस कार्य का शुभारंभ किया जा रहा है। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य है। और प्रत्येक समाज के जो लोग हैं यहाँ पर कदम जी सामने हैं। शुक्रिया जी, धन्यवाद। रख दो। तो आइए वो कुछ हमसे भी बातचीत कर लेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आज आपके गांव में एक बड़ी कहते हैं मील का पत्थर ही मैं तो कहूंगी इसको, आज उसकी शुरुआत की जा रही है। ये शुरू से ही बड़ी गांव की भी डिमांड थी कि भाई हम एक त्यागी परशुराम भवन का निर्माण करवाएं, और पंचायत की भी यही थी। और ये जो जमीन दी गई है ये पंचायत की भूमि है और पंचायत की रहेगी, और पंचायत इस पे विकास कार्य कराएगी। कैसा लगता है जब एक कहते हैं ना कि भले ही सरकार के रहनुमाई में चीज बनती है, लेकिन कहा जाता है कि एक समाज को समर्पित चीज गांव में आती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। समाज को दी है, समर्पित किया है, और समाज का भी पूरा सहयोग है, और पूरे गांव का सहयोग है, पूरे बड़ी गांव का सहयोग। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना सर चाहिए? जी, ये समाज हमेशा 36 बिरादरी के साथ खड़ा हुआ है और हमेशा से 36 बिरादरी के साथ काम किया है समाज ने। आज पहली बार गन्नौर के अंदर है कि माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी के सहयोग से आज ये भवन बनने जा रहा है। आज से पहले भी विधायक थे, MP MLA भी रहे, लेकिन आज जो ये नींव विधायक जी ने टेकी है, ये समाज को एक बहुत बड़ा इन्होंने मतलब ये मान के चलो कि जो इनकी बहुत पुरानी एक डिमांड थी आज वो पूरी करी है। और जैसे विधायक जी ने बोला था ना कि ये ऑफिशियल तो चलो अब की बार बने हैं, नहीं तो ये पिछले 10 साल से हमारे तो पहले से ही 10 साल से विधायक यही थे, क्योंकि जो कार्य एक विधायक MP MLA बनने के बाद करते हैं, ये पिछले 10 साल से वो कार्य पहले ऑलरेडी कर रखे थे। अब की बार तो जनता ने एक आशीर्वाद दिया इनको और विधानसभा में भेजा है। क्या वजह रही जो ऑफिशियल पहले से MP MLA रहे, उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? क्यों वो समाज की तरक्की में बाधा बने? जी, ये सिर्फ एक वोटों की राजनीति होती है। इलेक्शन टाइम आते हैं, लोग आके अपनी वोट लेके चले जाते हैं, MP MLA का टैग लगाते हैं और चंडीगढ़ चले जाते हैं। ये 36 बिरादरी का बेटा है देवेंद्र कादियान, हमारा विधायक जो बना है,
ऑफिशियल जो अभी बना है, नहीं तो हमारा तो पहले से 10 साल से विधायक था। ये जो कार्य करता है ना, इसको कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इसको लोगों के दिलों पे एक छाप है। एक युवा नेता है हमारा, युवा भाई हमारा। आज भी आप पूरे हल्के में घूमो, आप पूरा हल्का इनको नेता नहीं मानता, इनको भाई मानता है। एक भाई के नाते मेरा अमित है जी नाम। तो देख सकते हैं अमित हमारे साथ, उनका कहना है कि देवेंद्र कादियान विधायक बनने से पहले भी बड़ी गांव के तमाम कार्यों को पूर्ण करते रहे हैं और इससे पहले जितने भी एमपी एमएलए आए वो सिर्फ नाम के आए। उन्होंने सिर्फ वोट लोगों के लिए और लोगों के साथ धोखाधड़ी करके वो कुर्सियों पे जरूर बैठे, लेकिन जनता के किसी काम नहीं आए। लेकिन आज देवेंद्र कादियान, जिनको जनता ने ऑफिशियल मोहर लगा करके विधायक बनाया है, आज उन्होंने बनते ही जनता के काम किए हैं। तो आइए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक बड़ी सौगात आप लोगों को। बड़ी खुशी की बात है जी हमारे समाज के लिए। हाँ जी, बस ये नाम प्रमोद त्यागी सरपंच ताजपुर। जी। तो देख सकते हैं प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ। भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम पर? ये है ना जी, 36 बिरादरी के लिए बड़ा अच्छा काम हुआ है, बड़ी अच्छी जगह है, सबने बड़ी खुशी है इसकी। अब ये सब के लिए बड़ा सामाजिक काम हुआ सर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उनका कहना है कि समाज के लिए एक अच्छा कार्य यहाँ पर किया जा रहा है और उसके लिए धन्यवाद प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा विधायक देवेंद्र कादियान को ही दिया जा रहा है, जिनका कहना है कि जो केवल नेता ही नहीं बने, वो यहाँ पर नेता और बेटा दोनों बन करके आए हैं। जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे नेता है देवेंद्र जी, जिनके संरक्षण में आज आप लोगों के लिए एक भवन का निर्माण कार्य शुभारम्भ किया गया? उसमें देखिए, इसके लिए पूरा समाज विधायक जी का आभारी है। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम हमारे त्यागी समाज के लिए किया है। हमारी पूरी बिरादरी उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती है। इससे पहले आज तक क्यों इस ओर ध्यान नहीं दिया गया? क्या वजह रही? कुछ जातिगत कुछ कारण रहे या मतलब नेता जो पहले वोट लेके और छुप जाने का काम करते, यही कुछ रहा? देखिए, ये डिमांड हम समय समय पर गन्नौर से पहले विधायक भी रहे हैं, कई मंत्री भी रहे हैं, उनसे डिमांड करते रहे हैं कि एक ऐसा भवन हम यहाँ बनाएं जो 36 बिरादरी के काम आ सके। तो ये सपना हमारा विधायक जी ने साकार किया है। इसके लिए हम पूरी बिरादरी की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नाम? अरुण त्यागी, चेयरमैन नगर पालिका का नाम। तो आइए त्यागी समाज के अध्यक्ष राई से पुनीत त्यागी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। त्यागी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक बड़ी सौगात आपके एरिया में विधायक जी के द्वारा दी गई। जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सोनीपत जिलावासियों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। मैं पुनीत त्यागी, अध्यक्ष त्यागी समाज हरियाणा और अखिल भारतीय गाला त्यागी ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। आज गन्नौर विधानसभा में गांव बड़ी के अंदर समस्त बड़ी गांव ने 36 बिरादरी ने मिलकर एक निर्णय लिया कि गांव के अंदर पंचायत की तरफ से एक त्यागी भवन का निर्माण होना चाहिए। उस भवन का नाम और टाइटल जरूर त्यागी समाज के लिए रहेगा, लेकिन वो भवन 36 बिरादरी के काम आएगा। उसमें हर गरीब अमीर व्यक्ति अपने बच्चों की ब्याह शादियों का कार्यक्रम कर सकते हैं, बच्चों के कोचिंग सेंटर उसमें शुरू हो सकते हैं, अपनी बहन बेटियों के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था उसमें हो सकती है, अपने बुजुर्गों के लिए घूमने फिरने की पार्क की व्यवस्था उसमें हो सकती है। इस प्रकार का ये भवन रहेगा और इसमें 36 बिरादरी का सहयोग है और 36 बिरादरी के उपयोग की ये चीज बनने जा रही है। त्यागी जी, जगह जगह देखे हमने समुदाय केंद्र या भवन जो हैं कई बिरादरियों के नाम पर बने हुए हैं, लेकिन जो वायदे बड़े बड़े किए जाते हैं, जैसे अभी आपने कहा सिलाई सेंटर खुल सकता है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी या बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर, अन्य कोई चीजें, ये खाली जुमले बन के रह जाते हैं। यहाँ कितना सार्थक सिद्ध होगा ये? देखो, ऐसा है, जो बात आपने कही हम आपकी बात को भी मना नहीं करते, लेकिन एक पर्टिकुलर समाज के लिए ये पहला कार्य है। हमारा जो समाज है ये ब्राह्मण समाज है, परशुराम जी के वंशज हैं। नहीं, समाज की मैंने तो बात ही नहीं की, मैंने भी 36 बिरादरी की बात कही कि सभी दावे करते हैं, लेकिन उन भवनों को सिर्फ और सिर्फ साल में 4 दिन यूज किया जाता है, बाकी वो खंडर में तब्दील हो जाते हैं धीरे धीरे, उनका कोई सही इस्तेमाल नहीं होता। बहन जी, आप हमारे को अपनी बात कहने का मौका दें जी। जो सवाल आपने किया है मैं उसी के आंसर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसकी ना एक थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ बात की। हमारा जो समाज है ये हर बात को बड़ा महत्व देता है, छोटी से छोटी चीज को महत्व देता है, और फिर ये भवन तो पूरे हरियाणा में पहला भवन हमारे समाज के नाम से बन रहा है, इस पे तो हम जान निछावर कर देंगे।
खाली झूठे जुमलेबाजी और वादे की बात नहीं है। सरकार के साथ मिलकर 36 बिरादरी का सहयोग लेकर ब्लड कैंप भी यहाँ पे लगेंगे। आसपास की गरीब जनता के लिए स्वास्थ्य कैंप भी यहाँ पे लगेंगे। सभी प्रकार के कार्य, पेड़ पौधों के कार्यक्रम भी हम यहाँ से शुरू करा करेंगे। जितनी बातें मैंने आपको बताई है, आप उनको एक कागज पर, डायरी से पे नोट कर लो, क्योंकि आपको और हमारे को तो हमेशा मिलते ही रहना है। तो किसी भी बात में हमारी में फर्क मिलेगा तो आप बड़ी बहनों हमारी कान पकड़ के बता देना, भाई साहब ये गलती हो गई आपसे। मतलब कहीं ना कहीं आज एक जो विश्व रिकॉर्ड ही कहूंगी मैं, तो हरियाणा में पहली त्यागी समाज की धर्मशाला है। ये विश्व में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि त्यागी समाज की धर्मशाला तो बनी, लेकिन 36 बिरादरी के लिए सुख का कारण है, दुख का नहीं। जी 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 बिल्कुल, 36 बिरादरी के लिए सुख का कारण है। एक टाइटल त्यागी समाज के नाम से जरूर है, लेकिन 36 बिरादरी के हित के लिए ये जगह रहेगी। सभी के काम आने की चीज है। सभी को, छोटे बड़े को, अमीर गरीब को, सबको इसका सारा मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो देख सकते हैं पुनीत त्यागी जी हमारे साथ बड़ी बात कही उन्होंने कि त्यागी समाज के नाम से पहला जो टाइटल है, बड़ी गांव में आज एक त्यागी समाज की जो धर्मशाला है, सामुदायिक केंद्र है, उसको बना करके किया जा रहा है। और ये दूसरे सामुदायिक केंद्रों की तरह केवल और केवल एक शोपीस बन करके नहीं रहेंगे, या एक मकान, या एक कहते हैं सामुदायिक केंद्र बन करके नहीं रहेंगे। यहाँ समाज हित में हर वो कार्य किया जाएगा जिसकी समाज को जरूरत होगी, और होना भी ऐसा चाहिए। जितने भी सामाजिक भवन बनते हैं, जितने भी सामुदायिक केंद्र बनते हैं या सामाजिक स्थल बनते हैं, उनका जो कहते हैं उनका जो इस्तेमाल है वो समाज के हित में होना चाहिए, ना कि बड़े बड़े ताले साल भर उस पर लटकते रहें और साल में एक प्रोग्राम जब होता है तब उसकी साफ सफाई करवा के वहां प्रोग्राम करके फिर उसको बंद कर दिया जाए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सामाजिक संस्थान ही ऐसे होते हैं जो समाज हित के लिए कार्य करके समाज को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो आइए देखिए, पूर्व पार्षद हैं हमारे साथ, वो भी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं मौजूदा जो होते हैं जो मौजूदा पार्षद या मौजूदा जो जिनके पद होता है उनकी तो अहम भूमिका होती है, पूर्व वालों की भी भूमिका जो है सबसे अहम होती है। कहते हैं कि लोग पद गया और सब कुछ छोड़ दिया। आप लोग भी ऐसा करेंगे या फिर कहते हैं पद रहे या न रहे समाज में भागीदारी रहेगी? जो भाई बोल रहा तो हम बोल, ऐसा है जी, पद रहे ना रहे, लेकिन समाज में भागीदारी हमेशा हर इंसान की होनी चाहिए। खाली पद रहने से ये समझ लिया कि मेरे पास में पद है, उसी को जिम्मेदारी मान लिया, ऐसा नहीं है। अगर हम समाज में हैं और सभ्य समाज में अगर रह रहे हैं तो उसमें हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा, और बिना कोई पद हो या ना हो उसमें सारे समाज के हित और अहित की बात देखनी पड़ेगी। अभी एक बड़ी बात कही गई है पुनीत त्यागी जी के द्वारा कि समाज हित में इस केंद्र के अंदर ये जो भवन बनने जा रहा है त्यागी समाज का, इसके अंदर हर वो कार्य किया जाएगा जो समाज की जरूरत होगी। उसमें कितनी सहभागिता आप लोगों की रहेगी? हम पूरा बढ़ चढ़ के इसमें अपना तन मन धन से इसमें भाग लेंगे और 100% भागीदारी रहेगी पूरे समाज में। मेरा नाम राजीव त्यागी है, मैं एक्स ब्लॉक समिति सदस्य रहा हूँ अपने गाँव। आपका नाम? अशोक त्यागी, गढ़ी केसरी। तो देख सकते हैं एक्स जो मेंबरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूदा भी मौजूद हैं, और बड़ा ही सुंदर कार्य यहाँ पर होने जा रहा है। और त्यागी समाज की ये जो आधारशिला रखी जा रही है, ये केवल बुनियादी तौर पर नहीं रखी जाएगी, अपितु इसमें समय समय पर समाज हित के लिए कार्य भी किए जाएंगे। भाई सबसे पहले हम इंडिया की दहाड़ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ पे पहुँचने पर। और आज हमारे समाज के लिए बहुत खुशी का दिन है। आज जो त्यागी समाज की जो आज नींव रखी गई है, ये त्यागी समाज के साथ साथ हमारी सारी 36 बिरादरी के लिए बड़ी खुशी का दिन है। तो किसका धन्यवाद करेंगे? भाई सबसे पहले हमारे जो अध्यक्ष जी है पुनीत त्यागी जी, और हमारे यहाँ के हल्के के जो विधायक है उनका बहुत योगदान है। तो उनका भी हमारी बिरादरी की तरफ से हमारे विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम। शुभ नाम आपका? मेरा नाम संदीप त्यागी है, मैं सर्व समाज कल्याण फेडरेशन से उनका प्रेसिडेंट हूँ। तो हम गुरुग्राम की सरदारी की तरफ से भी विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो देख सकते हैं संदीप त्यागी जी हमारे साथ, और भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब कहते हैं जमीन तो पंचायती मिल गई समाज को, अब इसके निर्माण कार्य में केवल सरकार की मुंह की तरफ देखेंगे या समाज का भी योगदान रहेगा? नहीं जी, समाज का पूरा योगदान रहेगा। और ये जो भवन निर्माण है, जैसा कि विधायक जी ने बताया, हम जो भी काम करते हैं 36 बिरादरी के लिए करते हैं। जो भलाई का काम है वो सबके लिए होना चाहिए, और सहयोग भी सबका ही है। मैक्सिमम देखो, समाज जो त्यागी नाम सिर्फ भवन का त्यागी समाज का वो रहेगा, लेकिन सहयोग निर्माण में, और जमीन जैसे कहा कि बड़ी की मालकियत है, और बड़ी गांव में जो है
36 बिरादरी रहती है, 36 बिरादरी के लिए ही ये काम होगा। त्यागी जी, मैंने सुना है, कहते हैं त्यागी समाज जो है नाम का त्यागी है, त्याग कुछ नहीं करता बल्कि दूसरों से त्याग करवाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई इसमें आपने ये शायद गलत सुना है। त्यागी तो ऐसे हैं कि अगर किसी को खून, जैसे हमारे भाई साहब हैं पुराने, उसमें खून की भी जरूरत है। अगर आप मतलब पुराना हमारा देखोगे, एक नारी जो है हमारे समाज की थी, वो तो चलो जो भी है, 26 यूनिट ब्लड एक दिन में भाई साहब के थ्रू माध्यम से हमने दिया था। और वो परिवार ना हमें जानता है ना हम उस परिवार को जानते हैं। हमें बाद में पता लगा था कि वो हमारे समाज से ही है, लेकिन अगर वो किसी और समाज से भी होती तो हम खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है। पैसा तो बहुत छोटी चीज है। क्या नाम है आपका? मेरा सुशील त्यागी, ग्राम शिकारपुर से। जी जी भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है जब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं एक परिवार इकट्ठा होता है एक अच्छे काम के लिए? कैसा महसूस? पहले तो मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपके यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आपका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं रामदेव त्यागी, एडवोकेट, गांव हथवाड़ा से। आज ये हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारा जो समाज है ना, देखो सभी समाज जागृत थे, एक हमारा ही समाज था कि उसमें एक जागृति कम थी। आज ये जो धर्मशाला का निर्माण जो होगा, परशुराम भवन का जो निर्माण होगा, वो हमारे समाज के हित के लिए नहीं, सभी 36 बिरादरी के हित के लिए रहेगा। और ये हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छी पहल है। मैं जिस पुनीत भाई हैं अपने राय से, जो प्रदेश अध्यक्ष है अपने त्यागी समाज के, और उनकी कार्यकारिणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये पहल की है कि परशुराम त्यागी समाज के नाम से परशुराम भवन का निर्माण हो। और सभी का हार्दिक अभिनंदन है और बहुत खुशी की बात है। तो देख सकते हैं रामदेव त्यागी हथवाला गांव से हमारे साथ है, और भी भाई हैं। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा महसूस हो रहा है आज? एक कहते हैं ना, जगह तो समाज 36 बिरादरी की रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं त्यागी समाज का लगा, कैसा महसूस हो रहा है? मैं प्रविंदर त्यागी, गांव जैनपुर से। और जो मैं अपने त्यागी समाज के लिए जो कहना चाहता हूं कि जो विधायक जी ने ये हमारे साथ उठ खड़े होकर त्यागी समाज को जगाने का काम किया है। पुनीत राय जी ने भी, जो हमारे त्यागी समाज के अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने बहुत ही हमारी बिरादरी के लिए अच्छा कार्य किया है। सभी हम एकजुट होकर इसमें योगदान भी देंगे और सरकार से मदद भी लेंगे और सरकार को बुलाएंगे भी, मुख्यमंत्री का भी इसमें सहयोग पूरा लेंगे और आएंगे भी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारा समाज खड़ा हुआ है। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि जो इस पे त्यागी समाज का जो टैग लगा है, वो आपका क्वेश्चन हमारे तरफ से जो है, मैं उसको ठीक नहीं मानता, क्योंकि देखो शुरुआत किसी ना किसी को करनी होती है। अब हमारे प्रदेश, हरियाणा प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, वो एक सैनी समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सभी समाज के मुख्यमंत्री है। ऐसे ही कोई भी जो भवन बनता है, ये भगवान परशुराम का भवन है और भगवान परशुराम सभी के आराध्य हैं और सभी 36 बिरादरी के वो हैं। ये एक किसी के टैग की बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। तो देखिए, बड़ी अच्छी बात कही गई कि यहाँ पर जब त्यागी समाज के टैग की बात आई तो उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम तमाम कहते हैं मानव जाति के गुरु थे, और जिनके ऐसे गुरु होते हैं और वो जो चीज बनती है उन्हीं के नाम से बनती है, उन्हीं के नाम पर बनकर के तैयार होती है, तो वो सर्व समाज के लिए होती है, ना कि किसी जाति विशेष के लिए। तो ये जो सारी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाँव बड़ी की देख रहे हैं, जहाँ पर आज त्यागी समाज के द्वारा एकत्रित होकर के, जहाँ एक और गन्नौर हल्का से विधायक देवेंद्र कादियान का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया, वहीं आज भवन निर्माण की जो है आज पहली ईंट जो है यहाँ पर रखी गई है, शिलान्यास किया गया है, और उसी कार्यक्रम की आज आपको लाइव झलकियां दिखाई गई हैं। खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को फॉलो करना न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।